ओम श्री साईं नाथाय नमः। उनके बारे में कौन जान सकता है? वो कभी भी अपनी बात ही नहीं करते। वो तो सदा उनका ही यश गाते हैं जो सबका मालिक एक है। या तो वो परम परमात्मा की पवित्र कीर्ति करते हैं या फिर साधकों को उन तक पहुँचने का मार्ग बताते हैं। इंसान भी क्या करे, हमेशा चिंता और भय से घिरा रहता है। संसार सागर में थपेड़े खाता रहता है। शोक, बीमारी, मृत्यु की लहरों पर उठता गिरता रहता है। आखिर थकान में चूर होकर के वह जीव दोनों हाथ आकाश की ओर करके पुकारता है, हे नाथ, दर्द असहनीय है, हमें बचाइए, हमारे दुखों का निवारण कीजिए, हमारे भीतर के अंधकार को दूर कीजिए, आप आइए ना।
भक्तों की पुकार सुनकर ईश्वर एक बहुत ही प्यारा स्वरूप धारण करके आते हैं। देखिए ना, इनके भीतर प्रेम के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इनकी आँखों से अपार करुणा बहती है। इनसे दिलों को राहत मिलती है, चित्त में विश्वास भर जाता है, तन मन शांत हो जाते हैं। आहा, हृदय में शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न हुई है और जीवन में बड़ी ही सबूरी आ गई है। सतगुरु सब लोगों को सत्य बताकर उन्हें अपने भीतर के निजी घर में लौटाने आते हैं। भक्तों को वहाँ ले जाने आते हैं जहाँ अपार रोशनी है, अनंत आनंद है। यही गुरुदेव की सबसे प्यारी दात है। ना तो इज्जत ना शोहरत बड़ी चीज है, ना तो इज्जत ना शोहरत बड़ी चीज है, ना तो दौलत हुकूमत बड़ी चीज है, ना तो दौलत हुकूमत बड़ी चीज है। घर जहाँ में कोई चीज ही है बड़ी, घर जहाँ में कोई चीज ही है बड़ी। गुरु चरणों में रहना बड़ी चीज है, घर जहाँ में कोई चीज ही है बड़ी। गुरु चरणों में रहना बड़ी चीज है, गुरु चरणों में रहना बड़ी चीज है। लाख पढ़ लो किताबें नहीं कुछ असर, होना जब तक कि गुरु की जो करुणा नजर। लाख पढ़ लो किताबें नहीं कुछ असर, होना जब तक कि गुरु की जो करुणा नजर। पास बैठो तो आती है यादें खुदा, पास बैठो तो आती है यादें खुदा। ऐसे सतगुरु की शरणी बड़ी चीज है, पास बैठो तो आती है यादें खुदा। ऐसे सतगुरु की शरणी बड़ी चीज है। ये ना पूछो कि
हुआ पर खुदा रंग लाती है ये एक ना एक दिन जरूर। रंग लाती है ये एक ना एक दिन जरूर। ऐसे साधों की संगत बड़ी चीज है। रंग लाती है एक ना एक दिन जरूर। ऐसे संतों की संगत बड़ी चीज है। ऐसे सिद्ध गुरु की वाणी बड़ी चीज है। साईं बाबा निराकार के साकार रूप प्रकट हुए। उनका कोई नाम नहीं, ये तो साईं हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। इनके कोई माता पिता नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं सबके पिता परमात्मा हैं और सबकी माँ प्रकृति पालनहारी हैं। इनकी जात आत्मा है और सारे ब्रह्मांड के सारे जीव इनका परिवार है। इनका एक ही धर्म है, अपने ब्रह्म स्वरूप में हृदय के निवासी हैं। इनका कोई जन्म नहीं, ये तो समय से भी पहले थे, अब भी यहाँ हैं और हमेशा रहेंगे। इनका कोई मरण नहीं, ये कालातीत अति परे हैं। इनका दर्शन करना हो तो जो भी सामने आता है उनके भीतर बाबा की दिव्यता पहचानना। ये कैसे फ़कीर हैं, शरणागतों को फ़िक्रों से खाली कर देते हैं और इस समय हमें भरपूर कृपाओं से भरने के लिए साईं बाबा हमारे लिए एक विशेष पैगाम लाए हैं। आइए भक्तों, पूर्ण विश्राम में आ जाएं, क्योंकि हम शिरडी के साईं बाबा का असली पता जानने वाले हैं। उनके साथ मीठी मुलाकात करनी है ना। अरे ये क्या, बाबा तो हमें हमारा ही पता बताने लग गए। ओहो, हमारा पता भी वही है जो उनका पता है। एक ही सत्य है, एक ही ध्यान है, एक ही स्थान है, वो ब्रह्म धाम है। एक ही नाम है, एक भगवान है, एक ही ज्ञान है, मीठा अमृत पान है। सत्य सुना दिल पावन हुआ, मन शांत भया नूर बहा। मीठा मीठा जो सत्य सुना, धीरे धीरे दिल पावन हुआ। शांत शांत मन शांत भया, नूर की बूंदों में छुआ। मीठा मीठा जो सत्य सुना, धीरे धीरे दिल पावन हुआ। शांत शांत मन शांत भया, नूर की बूंदों में छुआ। मीठा मीठा जो सत्य सुना। संतों का जीवन ही ज्योतिर्मय मार्ग है। सतगुरु का सत्य ही ब्रह्ममयी मंजिल है। जो भक्त उनकी शरण लेते हैं वह तो पल पल चमत्कार देखते हैं, बाहर और भीतर। अरे
उन शरणागतों का जीवन भी एक अचंभा बन जाता है और जब कोई भी पूछता है आपको इनसे क्या मिलता है तो वे चुप रह जाते हैं। चाहे इस धरती के सारे समुद्र मापे जा सकते हैं, चाहे आकाश की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इनका प्यार, इनकी क्षमामयी करुणा हम किसे कैसे बताएं। दिव्य नजारा दिखा तुमने, ये क्या भर दिया, अमृत से चित्त है रजा, दिव्य गुणों से सजा। मैल गई शुद्धि हुई, दिल में उजाला भया। साईं बाबा कहते हैं अपने हर अहंकार को गिराते जाना, बहुत ही सरल बालकवत बन जाना। फिर प्रभु तुम्हारे घट को अपना घर बनाएंगे, तुम्हारे दिल को अपना मंदिर बनाएंगे, तुम्हारी इंद्रियों को अपना यंत्र बनाएंगे। देखना बिना जाने ही तुम क्या क्या दिव्य कार्य कर लोगे। सद्गुरु के पावन ज्ञान से हृदय के सारे द्वैत भाव मिट जाते हैं। अरे प्यारों, अगर कोई भी कभी भी उल्टी सीधी क्रीड़ाएं करता है तो उनके घट में भी साईं ही विराजते हैं ना। जब आप वो भक्ति करते हो जो ज्ञान से रहित है तो आप साईं बाबा को शिरडी निवासी जानते हो। फिर कभी मिलते हो, कभी बिछड़ते हो, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे ज्ञानी भक्त तो अनन्य भक्ति में रहते हैं। वह साईं को हर खेल में, हर घट में, हर कण में पहचान कर दुखों से हमेशा के लिए छूट जाते हैं। तुम्हारे आलिंगन में आकर सारी पीड़ा गई, तुम्हारे आलिंगन में आकर सारी पीड़ा गई। सतगुरु ने भक्तों से फिर हृदय के भीतर कहा, मीठा मीठा जो सत्य सुना, धीरे धीरे दिल पावन हुआ, शांत शांत मन शांत भया, नूर की बूंदों ने छुआ। साईं बाबा की आकाशवाणी बताती है, हे साधकों, तुम सदा अपनी ही बात क्यों सिद्ध करना चाहते हो। ये अहंकार की जीत तुम्हारी असली जीत नहीं। सच्ची विजय तो नम्रता में है, निर्मलता में है, कोमलता में है, झुकने में है। भगवान राम ने हमेशा हर एक को नमस्कार किया। भगवान कृष्ण ने सदा भक्तों की भक्ति की। फिर हम गुण रहित प्राणी अपने को प्रकट करने वाले कौन हैं? हम चरणों के दास हैं, दासों के दास हैं। उन चरणों में रहते हैं जहाँ सारे सुख बहते हैं, जहाँ शुद्धि है, शांति है, परम विश्राम है। चरणों में ध्यान को जोड़ कर अंदर गहरे उतरे, तरंगे सभी शांत हैं, ख्याल भी ठहरे हुए। सतगुरु ने योग दिया और साथ में प्रेम भरा। इनको भी तू झुकता चल, उनको भी तू झुकता चल, सब घट साईं आप बसे हैं, उनकी पूजा है हर पल। धीरे धीरे दिल पावन हुआ,
चाँद चाँद मन भया, नूर की बूंदों